Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is about how technology is changing education, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उससे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे तालीमी निज़ाम में. A look at the importance of technology in teaching and learning. एजेंडा है आज का की टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द प्रेजेंटेशन. The impact of technology on education, setting up a virtual learning space, the role of interactive technology in education, the benefits of interactive technology, remote learning, and the new normal, new trends to watch out for. आज का हमारा एजेंडा है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आ जाते हैं द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि क्या असर अंदाज होता है टेक्नोलॉजी का टीचिंग पे, पढ़ाने पे और सीखने पे. टेक्नोलॉजी इज़ अ पावरफुल टूल दैट हैज़ चेंज्ड हाउ टीचर्स टीच एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न. टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी ताकतवर टूल है जो कि हमें बदल देता है कि किस तरह से हम टीचर्स जो हैं वो उसको पढ़ाएं और स्टूडेंट्स सीखें. ऐसी कौन सी टेक्निक होनी चाहिए या ऐसा कौन सा टूल होना चाहिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स सीख सकें. It has provided people with access to education and access to different ways of communicating and working together. यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि लोग जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए. ऑनलाइन भी एजुकेशन हासिल की जा सकती है और डिफरेंट एक्सेसेस हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू जो है वो बातचीत की जा सकती है और पढ़ाई की जा सकती है और आसानी के साथ ग्रुपिंग में भी स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड फर्दर वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग. ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है और टीचिंग एंड लर्निंग विद टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या डिफरेंस है और ट्रेडिशनली जो हम मैनुअली पढ़ाते हैं. फिजिकल लर्निंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक पेपर, पेन एंड चाकबोर्ड, यानी कि फ़िज़िकल में क्या होता है कि हम लोग मटेरियल वगैरह जो उसको सीखते हैं और जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसमें होता है पेपर, पेन, मार्कर, चाकबोर्ड्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें यूज़ होती हैं. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, वाइडर एक्सेस टू एजुकेशन मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि अगर देखा जाए एग्जांपल ली जाए तो गूगल पे हम कोई भी वर्ड सर्च करते हैं या कोई भी सेंटेंस सर्च करते हैं तो हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है बहुत आसानी के साथ. नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि लिमिटेड एक्सेस होती है और हमारे पास जो एजुकेशनल मटेरियल होता है, हमारे पास जो लर्निंग का इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड होती है. मोर अवेलेबल चैनल्स एंड टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज कोलेबोरेशन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम बातचीत कर सकते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. टीचिंग एंड लर्निंग टिपिकली अकर्स इन एन इन पर्सन क्लासरूम सेटिंग, यानी कि टीचिंग जो है वो और सिखाते हैं हम इस तरह से कि हर पर्सनस को क्लासरूम की सेटिंग्स वगैरह. जबकि टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है, मोर पर्सनलाइज काइंड ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू सेट अप अ वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि हम किस तरह से वर्चुअल क्लासरूम जो उसको सेटअप कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ पिक अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ उसको किस तरह से सिखा सकते हैं या किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. स्टडी द सिस्टम सो यू कैन मैक्सिमाइज इट्स यूज़, यानी कि सिस्टम अगर पढ़ाने का जो सिस्टम है उसको हम चेंज करें, उसको बेहतर बनाएं तो हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 2 इज़ रिव्यू ऑल ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स, और हम सारे जितने भी ऑनलाइन मटेरियल है उसको देखें एक दफ़ा. स्टे प्रिपेयर्ड एंड नो हाउ टू यूज़ द मटेरियल्स, हमें पहले उसको तैयार करना चाहिए और देन उसको यूज़ करना चाहिए अपने मटेरियल में, पढ़ाई में. स्टेप थ्री में आ जाते हैं इन्वेस्ट इन अ कैलेंडर एंड कम्स ऐप, यानी कि हमें चीज़ें वगैरह देखनी चाहिए कि हमें किस तरह से हम उसको मैनेज करें टाइम के अंदर. यूज़ द नेसेसरी टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल, यानी कि ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारा टाइम बचाएं. स्टेप 4 सेलेक्ट अ सिक्योर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि हमें ऐसा कोई
प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए जहाँ पे हम लाइवली जो है वो यूज़ कर सकें, यानी कि लाइव आकर कोई भी बातचीत कर सकें। चूज़ अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प विद योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें ऐसा टूल या ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए रोबस्ट जैसा, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली हैंडल कर सके। स्टेप 5, चूज़ एप्स दैट फास्टर कोलैबोरेशन, यानी कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सीखे, इर्द गिर्द के माहौल से जो है वो हम सीखें और टीम वर्क जो है वो करने के लिए रेडी रहें, या हिम्मत जो है वो रहे हमें कि हम इजीली टीम वर्क कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्चुअल क्लासरूम एडॉप्शन इन द वर्ल्ड, यानी कि क्या क्या एडॉप्शन हुई थी वर्चुअल क्लासरूम की वजह से पूरी दुनिया में। एज ऑफ जनवरी 2021, learning sessions are now conducted online in 95% of school in the world, यानी कि जब कोविड था तो उसकी वजह से जो लर्निंग सेशन थे वो ऑनलाइन बेस पे स्टार्ट हो गए थे। 95% स्कूल्स जो हैं दुनिया के वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। और इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम उससे टूल्स की वजह से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हर टॉपिक की, हर चीज़ की। हम इजीली इसको सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को और हमें उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा ब्रीफली आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम अपना टॉपिक वगैरह या कोई भी चीज़ है उसको कवर अप कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।